हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कि रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं तो कैसे हम उस रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस है उसका रिजल्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, हमारे पास मैंने ये डायग्राम आपको जब डिफरेंस करवाया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसके अंदर डायग्राम बताया था कि पैरेलल के अंदर हम रेजिस्टेंस को किस तरह से लगाते हैं। इस तरह से कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को पैरेलल। पैरेलल मतलब जैसे दो लाइंस पैरेलल होती है ना एक दूसरे के इक्वल, ठीक है, उस तरह से पैरेलल। इस तरह से हमने क्या किया, तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया है। उसके बाद क्या है कि एक या एक से ज्यादा पाथ मिल जाता है करंट को फ्लो करने में। अब मान लो करंट पहले उसमें सीरीज में क्या था, इस तरह से फ्लो कर रहा था, उसमें पाथ क्या था, सिर्फ एक ही पाथ था जहां से करंट ने फ्लो करना है, यही पाथ था, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। पर यहाँ पे क्या है, करंट क्या करेगा, करंट को तीन अलग अलग पाथ मिल गए जहां से वो करंट फ्लो कर सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग नेमिंग दे देंगे। कैसे, I1 अगर करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट क्या है, अगर मान लो हमने क्या किया, एक हमारा जो सर्किट है करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, इस तरह से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से अलग करंट फ्लो करेगा, इसमें से अलग करंट फ्लो करेगा। हमने इसका नाम दे दिया I1, इसका करंट का नाम दे दिया I2 और इस करंट का नाम दे दिया I3। इस तरह से करंट क्या है, फ्लो करेगा, और जो नेट करंट हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारे पास क्या होगा, नेट करंट होगा। और जो पोटेंशियल होगा इन दोनों एंड के अक्रॉस वो कितना रहेगा, V रहेगा, ठीक है। नेट जो इसमें पोटेंशियल जो है सेम रहता है, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, और करंट क्या रहता है, I क्या रहेगा, डिफरेंट, ठीक है। करंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, और पोटेंशियल जो है सेम रहता है। तो देखते हैं इसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम किस तरह से जो रिलेशन है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आती है इक्वेशन, V इज इक्वल टू IR। हमारे पास क्या है, क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है, करंट और रेजिस्टेंस क्या डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखा था ना करंट, तो हमने यहाँ पे I1 I2 और I3 की वैल्यूज जो है पुट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ से I1 और I2 और I3 हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR। उसने ओम्स लॉ ने रिलेशन बताया था ना पोटेंशियल और करंट के बीच में, तो ये क्या है, V इज इक्वल टू IR है। तो V को क्या करो, इस साइड पे ले जाओ, हमें करंट करंट चाहिए, करंट को इस साइड पे ले आओ और V को इस साइड पे ले आओ, मतलब एक साइड अलग अलग कर लो। अगर करंट को इधर रख लो तो R को नीचे ले आओ। ये इस तरह से हमारे पास, मान लो इस तरह से है हमारे पास V इज इक्वल टू IR। अगर हमने R फाइंड करना है तो क्या करेंगे, V के नीचे R को ले आएंगे, हमारे पास क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, I1 निकाल लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, ये देखो पोटेंशियल सेम रह रहा है, रेजिस्टेंस हमारे पास डिफरेंट थी और करंट भी हमारे पास क्या डिफरेंट है। तो हमने सेम किसको रखा, पोटेंशियल को। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन इनको नेमिंग दे दो, और इन तीनों चारों इक्वेशंस को क्या करो, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। हमारी इक्वेशन 1 कौन सी थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके अंदर ये वैल्यूज जो है पुट कर दो। पुट करने पे क्या होगा, I1 इज इक्वल टू क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था, प्लस I2 प्लस I2 प्लस I3। पहले हमने क्या किया, I की वैल्यू पुट की, I की वैल्यू क्या थी, V अपॉन में R।
और I1 की वैल्यू क्या थी, V अपॉन में R1, I2 की वैल्यू क्या थी, प्लस V अपॉन R2, प्लस I3 की वैल्यू क्या थी, V अपॉन R3। इसमें से देखो V क्या है, सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लो, तो पीछे क्या रह गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास रहेगी। अब देखो पोटेंशियल इधर भी है और इधर भी पोटेंशियल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट जो रिजल्ट हमें मिलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमें रिलेशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये हमारा क्या हो गया, नेट जो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस आती है उसको उसको निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। अब कुछ ना कुछ इसकी भी मेरिट्स होंगी। ठीक है, फायदे ही फायदे हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन घर के अंदर जो हमारे कॉम्बिनेशंस लगे होते हैं, मतलब अप्लायंसेस लगे होते हैं, वो पैरेलल के अंदर होते हैं। अगर सीरीज के अंदर होता है तो क्या होगा, एक अगर एक चीज फ्यूज होगी है तो बाकी के अंदर करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं या अप्लायंसेस हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट या फैन वगैरह, जो भी वट एवर जो भी घर पे होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरेलल के अंदर लगे होते हैं। तो पैरेलल के अंदर देख लो मेरिट्स, इसकी एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इफ 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, 3 बल्ब को हमने क्या कर दिया, इस तरह से मान लो एक बल्ब इधर लगा दिया और एक बल्ब इधर लगा दिया और इसके बाद एक बल्ब इधर लगा दिया। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर, मान लो ये फ्यूज हो गया, करंट इधर गया, ये खत्म हो गया, अब करंट बाकी तो करंट इसमें से फ्लो कर ही रहा है ना, तो ये तो ग्लो करेंगे ही, ये तो काम करते रहेंगे। एक फ्यूज होने की वजह से बाकी अप्लायंसेस जो है उनमें से करंट फ्लो बंद नहीं होगा, वो करंट फ्लो उसमें से करता रहेगा। ठीक है, अगर एक फ्यूज भी हो गया तो बाकी काम करते रहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ब्रेकअप डजंट अकर। अब करंट ही डिवाइड हो जाएगा, लोड किसी चीज पे डलेगा ही नहीं, तो ब्रेकअप कैसे होगा किसी सर्किट के अंदर, वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, ग्लो करते रहेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो होम अप्लायंसेस है, फैन, बल्ब, लाइट, टीवी, जो भी है, वो सभी की सभी किस पे वर्क करते हैं, पैरेलल पैरेलल कनेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, ये थी पैरेलल कॉम्बिनेशन की मेरिट्स। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।